लोग क्लास सेकेंड के सोशल साइंस का चैप्टर 12 जिसका नाम है आवर ब्यूटीफुल अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग लैंड के बारे में प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन, वैलीज, प्लेट्यू, डिजर्ट, फॉरेस्ट, वाटर, वाटर साइकिल, रिवर, कैनाल और स्ट्रीम, वाटरफॉल्स, लेक और सी और एयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वी लिव ऑन द अर्थ, द शेप ऑफ अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज। हम इस धरती पे रहते हैं, पृथ्वी पे, और इस पृथ्वी का जो आकार है वो ऑरेंज की तरह है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। इफ द सर्फेस ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, 3 पार्ट्स वुड contain water, the remaining parts would be the land and the earth is surrounded by air। ठीक है, हमारी धरती, हमारी पृथ्वी जमीन और पानी से बनी हुई है। उनको मिला के अगर हम अपने पृथ्वी के 4 पार्ट कर दें, पूरी पृथ्वी जितनी है अगर उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसमें से 3 पार्ट जो है वो केवल पानी ही है और केवल 1 पार्ट जो है वो है लैंड। ठीक है, फिर क्या है, द रिमेनिंग पार्ट वुड बी द लैंड। द अर्थ इज सराउंडेड बाई अर्थ एयर। हमारी अर्थ पूरे हवा से चारों तरफ से घिरी हुई है। अब लैंड क्या होता है, वी लिव ऑन लैंड, थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस एंड सिटीज आर सिचुएटेड ऑन द लैंड, वी बिल्ड हाउसेज, फैक्ट्रीज, रोड्स, etc ऑन लैंड। ठीक है, हम इस जमीन पे रहते हैं और बहुत सारे हजारों गांव, शहर इसी लैंड पे ही सिचुएटेड है। ठीक है, वी बिल्ड हाउसेस, हम यहाँ पे घर बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ये सारी चीजें हम इसी जमीन पे बनाते हैं। द लैंड इज नॉट सेम एवरीवेयर, और ये जमीन पूरे अर्थ पे एक जैसी नहीं है। इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू इट्स लेवल्स। ये लेवल्स के अकॉर्डिंग, स्लोप और शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग है एक दूसरे से। मतलब कहीं पे स्लोप है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे ढलान है। तो इस टाइप के लैंड हर जगह है। ऐसे प्लेन आया तो प्लेन क्या होता है, द प्लेन इज अ फ्लैट लो लेवल लैंड ऑफ वेरी लार्ज एरिया। प्लेन क्या होता है, प्लेन फ्लैट होता है, बिल्कुल समतल जमीन होता है, और लो लेवल लैंड होता है। मतलब ये पहाड़ी इलाका नहीं होता है, पहाड़ से हटके ये नीचे वाली जमीन और बिल्कुल फ्लैट होती है। और ये बहुत सबसे ज़्यादा लैंड जो है वो प्लेन टाइप का है। ठीक है, मोस्ट पीपल लिव ऑन द प्लेन्स, प्लेन्स आर बेस्ट फॉर फार्मिंग, मोस्ट ऑफ द टाउन, सिटीज एंड विलेजेस आर सिचुएटेड ऑन द प्लेन्स। ये वो एरिया, प्लेन वो एरिया होता है जहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते, खेत समतल जमीन पे ही बनता है। ठीक है, तो फार्मिंग अच्छे से हो सकती है, जो भी चीज़ें चाहेंगे, अपने घर बनाने में आसानी रहेगा। सारी चीज़ें जो है वो प्लेन ज़मीन पे अच्छे से बनती है, चाहे रोड का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे घर हो, वो सारी चीज़ें प्लेन में ही करते हैं। इसीलिए वो लोग प्लेन में ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, हिल्स कैसे होते हैं, हिल्स आर नेचुरली रेज्ड लेवल ऑफ लैंड, वेरी फ्यू पीपल लिव ऑन द हिल्स, फार्मिंग इज डिफिकल्ट ऑन द हिल, क्लाइमेट इन द हिल इज कूल, मेनी पीपल गो टू द हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर। जो हिल्स होते हैं वो ऊंची उठी हुई जमीन होती है, जैसे पहाड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग जो है करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत ठंड वाला होता है। वहाँ पे टेरेस फार्मिंग तो कर सकते हैं ना, टेरेस फार्मिंग ही करते हैं, वो उनकी मजबूरी रहती है क्योंकि वहाँ पे ऐसी फार्मिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, वहाँ पे एक तो बहुत ठंडा प्लेस है, पूरे साल ठंडी पड़ती है वहाँ पे, तो इस वजह से भी वहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। हमारे यहाँ जो प्लेन्स में रहते हैं उनको कुछ महीनों गर्मी, कुछ महीने ठंडी, कुछ महीने बरसात मिलता है। तो उन्हें हमें जब गर्मी फील होती है तो हम गर्मियों में हिल स्टेशन घूमने निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम ठंडा होता है। ठीक है, माउंटेन, वेरी हाई एंड लार्ज हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन। जब ये हिल्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और बहुत ऊंचे हो जाते हैं तो इनको हम माउंटेन्स कहते हैं। Hills are often covered with snow. When snow melts into water, the water flow down to form river. ठीक है, माउंटेन जो होते हैं ये पूरे बर्फ से ढके हुए होते हैं। जब स्नो मेल्ट करती है, वो जो बर्फ उस पर ढका होता है, वो जब बर्फ पिघलता है तो वो वाटर फ्लो करने लगता है, फ्लो होके वो रिवर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे यहाँ से पिघलेगा, पिघलने के बाद ऐसे ऐसे बहने लगता है और बह के क्या बन जाता है, रिवर बन जाता है।
अब वैली क्या होता है? वैली इज अ फ्लैट एंड नैरो एरिया ऑफ लैंड लाइंग इन बिटवीन द हिल्स एंड द माउंटेन्स. ऑफन वैलीज हैव रिवर फ्लोइंग थ्रू देम. Many towns are situated in the valley. It generally rains a lot in the valley. ठीक है, ये पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ के जो बीच की ज़मीन होती है, यहाँ से निचली वाली ज़मीन, और ये बिल्कुल फ्लैट होती है और पतली होती है. ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? वैली कहा जाता है. और यहाँ से नदी भी निकली होती है क्योंकि पहाड़ से निकलती है, और यहाँ पे थोड़ा नीचे वाला ज़मीन होता है तो यहाँ से बहने लगती है. तो यहाँ पे भी लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको पानी का साधन अच्छा मिलता है. और ये बादल है, यहाँ पे जो है ना, बादल आके से अटक जाता है तो यहाँ पे खूब बारिश होती है. तो वैलीज वगैरह में बहुत बारिश होती है. ठीक है, अब प्लेट्यू पढ़ेंगे. प्लेट्यू क्या है? अ लार्ज एरिया ऑफ हाई एंड वेरी फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेट्यू. प्लेट्यू को टेबल लैंड भी कहा जाता है. कहीं पर जमीन ऐसे उठ के ऐसे टेबल का फॉर्म ले ले तो उसको क्या कहा जाता है? प्लेट्यू कहा जाता है. सम प्लेट्यूज आर ऑफन सराउंडेड बाय माउंटेन. और ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ होता है. ठीक है. डिजर्ट क्या होता है? सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर कवर्ड विथ सैंड. दे आर कॉल्ड डिजर्ट. देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन द डिजर्ट. दैट इज वाई देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल इन द डिजर्ट. ठीक है, कुछ ऐसे जमीन होते हैं जो पूरे रेत से ढके होते हैं, बालू से. ठीक है, ऐसे जमीन को डिजर्ट कहा जाता है. डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान. यहाँ पे पानी की स्कैर्सिटी मतलब कमी. स्कैर्सिटी मतलब क्या होता है? कमी. पानी की कमी होती है रेगिस्तान में, इसलिए यहाँ पे पौधे बहुत कम होते हैं. बहुत ही कम होंगे, जो होंगे भी वो कटीले होते हैं, जैसे कैक्टस का प्लांट हो गया. ठीक है, और भी बहुत सारे हैं. और एनिमल भी बहुत कम होते हैं. सबसे ज़्यादा वो होता है ऊंट, कैमल. कैमल को शिप ऑफ द डिजर्ट भी कहा जाता है. अब फॉरेस्ट मीन्स जंगल. सम पार्ट्स ऑफ द लैंड्स आर कवर्ड विथ टू मेनी थिक trees. They are called forest. Many wild animals like lion, tiger, elephant, live in the forest. कुछ जमीन ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से घने घने पेड़ों से भरे हुए होते हैं, ढके होते हैं. ऐसे लैंड को फॉरेस्ट कहा जाता है. ठीक है, फॉरेस्ट में क्या होता है? सब जगह पूरा पेड़ ही पेड़ दिखाई देता है. घास दिखाई देगा अलग अलग टाइप का, अलग अलग टाइप के पेड़. कहीं कोई भी जंगल, हमारे घर के पीछे वाला भी जो जंगल है उसमें भी देखो, उसको भी फॉरेस्ट कह सकते हो. दही उसमें शेर वेर. इस जंगल में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, जंगली जानवर जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट, ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं. ठीक है, अब वाटर के बारे में पढ़ेंगे. द लार्ज पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. देयर कैन बी नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर. वी फाइंड मेनी वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. ठीक है, हमारे अर्थ का जो सबसे बड़ा भाग है वो पानी से भरा हुआ है. ठीक है, अगर हम पानी के बिना जीने की कोशिश करेंगे तो नहीं जी पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है. पानी के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. तो वी फाइंड मेनी वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. इस धरती पे हमें बहुत सारे वाटर बॉडीज मिलते हैं. वाटर बॉडीज मतलब ऐसी चीज़ जिसमें पानी भरा हो और वहाँ से हम पानी यूज़ कर रहे हैं. जैसे तालाब हो गया, झरना हो गया, नदी हो गई, समुद्र हो गया. ठीक है, सारी चीज़ें, कुआं हो गया, सब चीज़. फिर क्या है? रिवर, कैनाल एंड स्ट्रीम. मेनी रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द स्नोई माउंटेन. कैनाल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द रिवर टू सप्लाई वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू डिस्टेंस एरिया. Rivers, canal are very useful for agriculture. The stream is a small river. ठीक है, बहुत सारे रिवर्स जो होते हैं वो स्नोई माउंटेन पर से, पहाड़ी कहते हैं, बर्फीली पहाड़ियों से पिघल कर, जब बर्फ पिघलती है तो वहाँ से निकलते पिघल के पानी जब आता है तो वो रिवर के फॉर्म में आता है. और कैनाल क्या होते हैं? कैनाल कंस्ट्रक्ट किए गए होते हैं. हाँ, नहर खोदा जाता है. ठीक है, कैनाल हमारी सरकार बनवाती है उसमें पानी देने के लिए, ताकि गांव में पानी, वो नदी का पानी आ सके. तो वो कंस्ट्रक्टेड होता है रिवर का पानी सप्लाई करने के लिए, और वो कुछ कुछ एरिया में होता है. रिवर्स आर कैनाल आर वेरी यूजफुल. और ये जो रिवर्स और कैनाल हैं ये एग्रीकल्चर के लिए ही मेन यूजफुल हैं. उसके बाद जो स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम मतलब छोटी रिवर. वाटरफॉल में सबसे ज्यादा लोग रहना पसंद करते होंगे ना. देखते हैं. Waterfall, when a river flows over the rocks and fall from height, it forms a waterfall. Waterfall क्या होता है? झरना. जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर से या फिर चट्टानों पर से अचानक से ऐसे पानी नीचे जंप करे तो उसको कहा जाता है वाटरफॉल. ऊंचाई से पानी ऐसे धार से गिर रहा है नीचे, वो होता है वाटरफॉल, झरना.
लेक क्या है? झील। अ लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। पॉन्ड इज मच स्मॉलर दैन अ लेक। लेक जो होता है पानी का बहुत बड़ा वाटर बॉडी है जो कि चारों तरफ जमीन से घिरा होता है और ये तालाब से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब सी देखो क्या होता है। सी, ऑल द बिग rivers flow into the sea. The seas are big and deep. ठीक है, जितने भी बड़े बड़े रिवर होते हैं वो बह के समुद्र में जाके मिल जाते हैं और ये जो समुद्र होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं और गहरे भी होते हैं। सीज वाटर इज सॉल्टी। समुद्र का पानी नमकीन होता है, सॉल्टी, खारा होता है या नमकीन होता है। We cannot drink it. Very big sea are called oceans. नमक होता है। ठीक है, ये पानी नमकीन होता है, हम इसे पी नहीं सकते हैं। पियोगे ना तो पूरा कलकला जाओगे मुंह। पी नहीं सकते हैं इस पानी को। और जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं वो उसको ओशियन बोलते हैं, महासागर। नमक होता है। वाटर साइकिल। The water from these water bodies rises up in the form of water vapor. This water vapor form cloud. After cooling, it comes down to the earth as rain. The rain water again collect in rivers, lakes, ponds, seas and ocean. The rain water is very useful for growing crops. ठीक है, वाटर साइकिल क्या होता है? ये जितने भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे समुद्र हो, लेक हो, रिवर है, पॉन्ड है, कुछ भी है, कैनाल है, वहाँ से वाटर इवापोरेट करता है। इवापोरेट करके वाटर वेपर के फॉर्म में आ जाता है। कैसे? यहाँ से इवापोरेट करके वाटर वेपर के फॉर्म में आ गया। अब ये वाटर वेपर जो है वो ऊपर जाके क्या बन जाता है? क्लाउड बन जाता है। और ये क्लाउड बनने के बाद जब इसमें ड्रॉपलेट्स भारी हो जाते हैं तो ये रेन के फॉर्म में वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, और फिर ये वाटर बॉडी जहाँ से ये इवापोरेट होके वो सूख गए थे उनको फिर से फिल कर देता है। ठीक है, और ये जो रेन वाटर होता है ये ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए बहुत यूजफुल होता है, जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे होते हैं उस टाइम। एयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। द एयर इज एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स। हमारी अर्थ चारों तरफ से हवा से ढकी हुई है और ये हवा जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, सबके लिए एसेंशियल है। ठीक है, वी कैन गेट फ्रेश एयर फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट। हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिल सकता है? प्लांट से मिल सकता है, ट्रीज से मिल सकता है। ठीक है, फ्रेश एयर इज वेरी यूजफुल फॉर अवर हेल्थ। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स। ठीक है, जो फ्रेश हवा है वो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी यूजफुल होता है और वी शुड ग्रो, हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। Nowadays in big cities the air is getting polluted. It is difficult to breathe in polluted air. Polluted air makes us ill. लेकिन आज बड़े बड़े शहरों में ये जो हवा है, शुद्ध हवा, ये दूषित हो चुकी है, गंदी हो चुकी है और हमारे लिए इस दूषित हवा में सांस लेना काफ़ी मुश्किल होने लगा है। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉल्यूटेड एयर होती है ये हमें क्या बनाती है? इल बनाती, बीमार बनाती है। चलो MCQ बताओ। द अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर, वाटर, सॉइल। एयर। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव ऑन द माउंटेन, प्लेन और हिल्स। तो ज़्यादातर लोग प्लेन्स पे रहते हैं। फिर क्या है? क्लाइमेट इन द हिल्स इज, हिल का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट, कूल। और क्लाइमेट कैसा होता है? कूल होता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश इज अ फ्लैट एंड नैरो लैंड लाइंग बिटवीन द हिल्स। हिल्स के बीच वाली जो जमीन होती है उसको वैली कहा जाता है। क्लाइमेट इन द हिल इज कूल। अ डैश इज लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय द लैंड। देयर इज अ स्कैसिटी ऑफ वाटर। पानी की कमी होती है कहाँ पे? डिजर्ट में। द रेन वाटर कलेक्ट्स द रिवर, पॉन्ड एंड सी। अब ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ठीक है, प्लेन्स आर बेस्ट फॉर फार्मिंग। ठीक है, ट्रू। डिजर्ट्स आर हाई लेवल लैंड। फॉल्स। क्लाइमेट इन द हिल्स इज कूल। अ लार्ज एरिया ऑफ हाई एंड फेरी लैंड इज कॉल्ड प्लेट्यू। ट्रू। अ रिवर इज लार्ज कलेक्शन ऑफ वाटर। रिवर जो होता है वो पानी का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, तो नहीं, वो स्ट्रीम होता है, बहता रहता है, तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन तो ट्रू लिखा है ये।
नेक्स्ट मैच द कॉलम। हिल्स क्या होता है? ये नेचुरली रेज्ड लेवल लैंड्स होता है। प्लेन क्या होता है? फ्लैट लैंड होता है। डिजर्ट क्या होता है? लैंड कवर्ड विथ सैंड। वैली क्या होता है? फ्लैट एंड नैरो एरिया। माउंटेन वेरी हाई एंड लार्ज हिल्स। क्वेश्चन, व्हाट इज प्लेन? द प्लेन इज अ फ्लैट लो लेवल लैंड ऑफ अ वेरी लार्ज एरिया। रिवर क्या है? रिवर आर फॉर्म्ड, कैसी नहीं है उसको वही तो बोल रहे हैं। rivers are formed and flow down the snowy mountain. Why should we grow more plants? We can get fresh air from trees and plants and it is very useful for our health, so we should grow more plants. What is waterfall? When a river flows over rocks and falls from the height, it forms a waterfall. इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 13 जिसका नाम है आवर ब्यूटीफुल अर्थ में डायरेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है।